हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज 18 नवंबर को आइए वर्कशीट नंबर 57 को डिस्कस करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वह है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात एज्यूम करनी पड़ेगी, मन में सोचिए। यदि मान लीजिए एक छत से आपने दो एक जैसी वस्तुएं डाल दी, एक लोहे की बनी है और एक प्लास्टिक की है, मान लीजिए दोनों बॉल हैं, तो आप देखोगे कि कौन सा पहले नीचे आएगा। तो आप देखोगे कि लोहे की जो बॉल है वो पहले नीचे आएगी, लेकिन इसका कारण आपको शायद नहीं पता और आप इसका सिंपल कारण ये मानोगे कि लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक है, यानी कि उसका वजन ज़्यादा है, इसलिए वो पहले गिरेगी। लेकिन आपको इसके लिए सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण का जो टॉपिक मैंने करवाया था उसको दिमाग में ध्यान से सोचिए कि उसके अंदर क्या बताया था। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण के अंदर बताया था कि जो भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की तरफ गिरती है उसमें वस्तु के द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु चाहे कितनी हल्की हो चाहे कितनी भारी हो, वह एक समान रूप से नीचे आएगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें इन दोनों बॉलों की, यदि ये दोनों बॉल निर्वात में हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, निर्वात का अर्थ क्या है, जहां वायु बिल्कुल भी ना हो। अगर हम ऐसी स्थिति में जाकर यही दो बॉल, एक लोहे की है और एक प्लास्टिक की है, यदि हम इन्हें ऊपर से नीचे छोड़ें तो दोनों एक साथ नीचे आएंगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण सभी वस्तुओं पर एक समान लगता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कितना ही हो, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। मान लीजिए आपने एक पत्थर और एक पंख दोनों को कहीं ऊपर से एक ही ऊंचाई से छोड़ दिया, तो यदि निर्वात में आप इस घटना को करते हो तो वहां पर भी दोनों के दो एक ही साथ नीचे आके गिरेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वह हर वस्तु को समान बल से अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अगर हम यही कार्य पृथ्वी पर सामान्य स्थिति में करें जहां वायुमंडल भी है, तो आप देखोगे कि जो पत्थर का टुकड़ा है वह पहले नीचे आएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो पत्थर का टुकड़ा, मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, इसके ऊपर जो वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा विपरीत दिशा से वह बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि इसका आकार छोटा है और इसका द्रव्यमान अधिक है। जबकि ये जो पंख ऊपर से नीचे एक साथ इसी के साथ डाला था आपने, उसका क्षेत्रफल तो है अधिक, उस पर वायु जो घर्षण बल लगाएगी नीचे से वह ज़्यादा क्षेत्र पे लगेगा और उसका वजन भी कम है, तो इस पर वायु ज़्यादा समय तक नीचे से ऊपर की तरफ एक विपरीत बल लगाएगी, इसलिए धीरे धीरे नीचे आएगा। तो पहले कौन आ जाएगा? पत्थर, और पंख आएगा बाद में। लेकिन ये कब संभव है? जब वायु की उपस्थिति में आप इस काम को करते हो। लेकिन अगर आप यही काम कहाँ पर करते हो? निर्वात में करते हो या जहाँ पर वायु बिल्कुल नहीं है, ऐसी स्थिति में करते हो, तो चाहे पंख हो, चाहे 5 रुपए का सिक्का हो, चाहे पत्थर हो, सभी वस्तुएं एक ही ऊंचाई से छोड़ने पर एक साथ नीचे आएंगी। उसका नियम, उसका रीजन क्या है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यही आपका आज का टॉपिक था। और दूसरा आपको एक बात और याद करनी है इसमें कि धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं। यानी कि ये धरती है, तो धरती की जो त्रिज्या है ये कितनी मानी जाती है? 6400 किलोमीटर। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आएगी। और जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो इससे पहले आपको याद होगा, आप लिखते थे v बराबर है u प्लस ए टी। ए का मतलब होता था वहाँ त्वरण, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण का न्यूमेरिकल आएगा तो आपने ए की बजाय जी लिखना है। तो आपका समीकरण क्या होगा? v बराबर है u प्लस जी टी। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। तो आपको यहाँ पर ये दिख भी रहा है, तो जहाँ भी ए आता था वहाँ आपने जी वर्ड यूज करना है, क्योंकि ए का अर्थ है त्वरण और जी का अर्थ है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु की गति में बदलाव आता है, वस्तु के अंदर जो त्वरण होता है उसे हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय त्वरण। तो जहां भी ए लगता था वहां आपने जी लगाना है। तो ये आपकी पहली तीनों इक्वेशन यहाँ पर देख लीजिए। v बराबर है u प्लस जी टी, एस बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, तो यहाँ जी टी स्क्वायर हो गया है, ये दिख रहा है आपको। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? गति की तीसरी जो समीकरण थी 2as था वहां पर, तो यहाँ 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस प्रकार आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ए की जगह आपको जी लेना है। अब आपके आज के क्वेश्चंस को देखिए। अच्छा, एक बात और रह गई इसमें इम्पोर्टेंट, जब आप किसी पत्थर को ऊपर की ओर उछालते हो
तो वहां पर जो स्मॉल जी की वैल्यू है आपने वो माइनस में लेनी है, क्योंकि जब पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा तो उसमें एक नीचे की तरफ विपरीत बल लग रहा है, तो उस उल्टी दिशा में जो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण का, इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, क्योंकि पत्थर तो ऊपर जाता जा रहा है, तो ऊपर जाएगा तो उसकी गति कम होती चली जाएगी, तो इसलिए हम उसमें जो जी की वैल्यू है वो माइनस में ली जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है तो प्लस में आएगा, और यदि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, यानी कि पत्थर अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जी की वैल्यू जो 9.8 आती है वो आपने प्लस में लेनी है, और यदि ऊपर की तरफ पत्थर जा रहा है तो जी की वैल्यू आपने किस में लेनी है, माइनस में, ठीक है, नेगेटिव। तो यही आज के आपके क्वेश्चंस थे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले आएगा। देखिए निर्वात का मतलब मैंने बताया था, अगर निर्वात में आप इन दोनों को डालते हो तो कागज का टुकड़ा और लोहे की कील दोनों एक साथ नीचे आएंगी। क्यों आएंगी आपको लिखना है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए निर्वात में दोनों में कौन कौन, कागज का टुकड़ा और लोहे की कील दोनों एक साथ नीचे आएंगी। तो आपके पहले क्वेश्चन में ये लाइन लिखनी जरूरी थी जो मैंने बताई है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, यदि हम किसी बाल को ऊपर उठाएं या उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को माइनस में क्यों लिया जाता है। देखिए ये आपको यहां से लिखना है, जब पत्थर को ऊपर उछाला जाता है तो जी को माइनस जी लिया जाएगा, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, और जब पत्थर नीचे गिरता है तो आपने उसको प्लस में लेना है। तो आप यहां से यहां तक का पूरा भी लिख सकते हो, और सिर्फ विपरीत है तक का यहां तक का भी लिख सकते हो। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय में नीचे क्यों नहीं गिरती। यानी कि जो नॉर्मल कंडीशंस में अगर हमने दो अलग अलग वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से छोड़ दिया तो वो एक साथ नीचे क्यों नहीं आती, इसका रीज़न मैंने आपको इसमें समझाया था। देखिए तो ये आपने यहाँ से शुरू करना है, जब हम सामान्य गतिविधि में यहाँ से लेकर और आप इसको पूरा यहाँ तक का लिख देना। इसमें यही बात बतानी है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। सामान्य परिस्थिति में वायुमंडल बीच में होता है, और जब हम वस्तुओं को छोड़ते हैं तो वायुमंडल का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। जिस पदार्थ का द्रव्यमान कम होगा, हल्का होगा, जो जैसे पंख था, तो जो चीज़ हल्की होगी उस पर वायुमंडल का जो प्रतिरोध है वह अधिक लगेगा, यानी कि उसको रोकेगी वायु, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। और जिस पदार्थ का वजन या द्रव्यमान अधिक है, मान लीजिए पत्थर भी आपने छोड़ा है, तो उस पर वायुमंडल का प्रभाव कम लगेगा और वो जल्दी नीचे आएगा। तो सामान्य स्थिति में भारी वजन वाली चीज पहले आएगी। तो ये आपने तीसरे क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक लिखना था, ये जो मैंने बताया इस ग्रीन कलर के इस बॉक्स में जितनी है सारा आपने लिखना है। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। और लास्ट चौथा क्वेश्चन है, गति के तीनों समीकरण में ए को गुरुत्वीय त्वरण में बदल के लिखिए। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, और आप बल्कि इसको यहाँ से लेके पूरे को लिख लीजिए पॉइंट समेत, और तीनों न्यूमेरिकल के अंदर तीनों ये वैल्यू भी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। तो ये आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर हो गए हैं। इन्हें आप ध्यान से 2 बार पढ़िए और फिर इसे सॉल्व करके जल्दी से डाल दीजिए। धन्यवाद।